गुड इवनिंग, नमस्ते। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री का लेसन नंबर 8 है, टीम नंबर 8 है, पेसेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। स्टेट मीन्स सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टेट मीन्स ब्रिटिश इंडिया। स्टेट का जो मीनिंग है ब्रिटिश इंडिया है। पेसेंट्स का जो मीनिंग होता है पेसेंट्स है। हियर वी आर, हम जो बात करेंगे लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर माना जाता है। लेबर लैंडलेस, जिसके पास जमीन नहीं है, किसी का जो तिखाई में चौथाई में काम करते हैं, पेसेंट्स माने जाते हैं। या छोटे मोटे किसानों को भी हम पेसेंट माना जाते हैं। हमने इससे पहले भी बताया 3 प्रकार के किसान हैं। एक तो है स्मॉल फार्मर्स है, सेकंड है मीडियम फार्मर्स है, तीसरा नंबर पे आएगा लार्ज फार्मर्स है। पेसेंट्स हम इसी में से अलग है माना जाते हैं। जिसके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है वो दूसरे की ज़मीन में भी काम करते हैं। तो पेसेंट्स का मतलब है बेसिक यूनिट एग्रीकल्चर का जो गांव में से होती है। गांव का जो 80% जनता का भी काम क्या है? खेतीबाड़ी है। हमारे इंडिया हमारी इंडियन इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बेस्ड, एग्रो बेस्ड है। अब आप देखो तो सीजनल टास्क करते हैं, इनका मेन पेसेंट्स का वर्क है। पेसेंट्स का मेन वर्क प्लाविंग, प्लाविंग मेन वर्क है। प्लाविंग या टिलिंग सॉइल, जोतना, सोइंग सीड्स मीन्स आपका बीज बोना है। इस प्रकार का तो आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले किसान क्या करते हैं? जोतते हैं, अपना जमीन को सही कर देते हैं, जोत कर लेवल करते हैं, जोतने के बाद लेवलिंग करते हैं। इसके बाद जो बीज बोना शुरू करते हैं, शॉर्ट टाइम क्रॉप होता है। जैसे हमारे इंडिया में अधिकतर 90 डेज का एक सीजन माना जाते हैं। वो अधिकतर जो शहर है, शहर से कनेक्टेड जो विलेजेस होते हैं वहाँ सब्जियाँ उगाए जाते हैं। वैसे थोड़ा शहर से दूर हो, मार्केट नहीं है, तो फिर ऐसे फसलें उगा देते हैं। जैसे आपका आलू है, जैसे गेहूँ है, या प्लस गन्ना, मेनली गन्ने हैं इसमें। अब आप देखो इसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा हार्वेस्टिंग क्रॉप्स है, फसल काटना। ये मेन फंक्शन है पेसेंट्स का। लैंडलेस लेबर है, सबसे पहले प्लाविंग और टिलिंग सॉइल है, और सोइंग सीड्स है, और हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। ठीक है, ये अपना लेबर तो बेचते हैं, दे सेल देयर लेबर। वो अपना देखो उसके पास किसान जैसे पेसेंट्स होता है, उनके पास कुछ है नहीं है तो वो अपना मजदूरी बेचते हैं। मजदूरी भी तिखाई 1/4 है, जैसे गांव में है 1/4 में ही काम करते हैं। सपोज मान लो आपके पास 50-60 बीघा जमीन है, आपके फादर के पास टाइम नहीं है या कहीं जॉब में है, बाहर रहते हैं, तो किसी ऐसे कमजोर आदमी, किसी किसान पर जैसे किसी मजदूर को दे देते हैं। वो खेती करेंगे, फसल जिसमें आप खाद वाद देते हैं, बीज देते हैं, उनका मजदूरी लगते हैं। तो उसके बदले में जब फसल कट जाते हैं या फसल आ जाते हैं 1/4, 1/4 या तिहाई में, चौथाई में, जो बात बनती है उस हिसाब से पेसेंट्स का काम है। तीसरा क्या होता है? एग्रो बेस्ड हमारा, और में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी हमारे से कनेक्टेड है, कृषि से कनेक्टेड है। एग्रो बेस्ड कृषि से संबंधित उद्योग जो होता है एग्रो बेस्ड, जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल्स, इसका रॉ मटेरियल जो माना जाता है रॉ मटेरियल आपके गन्ना है। फिर आपका जिसमें ऑयल है, तेल, जैसे वनस्पति है, जैसे ऑयल, दारा वगैरह जो ऑयल है, या सरसों की तेल है, जितना भी जो आपका आजकल जो डिफरेंट जो एडिबल ऑयल हो काफ़ी सारे होते हैं, सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अब देखिए दूसरा, आप देखो जमींदार जिसे कहते हैं,
ये भाग आपको समझ में आ गया। लैंडलेस है, पेसेंट्स का मतलब है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर माना जाते हैं, और इनके 3 फंक्शन है मेनली। वो अपना मजदूरी देखते हैं, मतलब प्लाविंग और टिलिंग सॉइल, जमीन को जोतते हैं और लेवलिंग करके, और सोइंग सीड, बीज बोवा के, इसके बाद उसकी देखभाल करते हैं, इसमें पानी लगाते हैं, खाद वाद समय पर लगवा देते हैं, इसके बाद इसके लिए हार्वेस्टिंग, फसल को काटने का काम है, ये पेसेंट्स करते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है पेसेंट्स, सॉरी जमींदार। जमींदार का जो मतलब होता है लैंड ओनर, who collect revenue from the farmers on behalf of the government, on behalf of the British government. In India, ये इनका मेन काम। तो जमींदार जो व्यक्ति, इनके पास जमीन होता है, जमींदार, अंग्रेजों ने शुरू कर दिया जमींदारी इंडिया में। तो ये जमींदार की तरह से अपना उनको ये राइट दे रखा अंग्रेजों ने, तो किसानों को जमीन दिया जाएगा और उनमें से रेवेन्यू, लैंड पे जो लगान इकट्ठा करके अंग्रेजों को जमा करते थे। ये है जमींदार का फंक्शन। ठीक है, जमींदार समझ में आ गया, लैंड ओनर, जमीन का एक्चुअली आज भी हम अपने सरकार अपनी जमीन है तो भी हम सेकंड मेंबर है, फर्स्ट ओनर गवर्नमेंट होता है, हम अपनी जमीन में भी किराए पर रहते हैं, मतलब कैसे टैक्स देते हैं, लगान देते हैं, अपने मकान के टैक्स देते हैं, जमीन के टैक्स देते हैं, वो अंग्रेजों के जमाने से है। अब आप देखो जमींदार का जो फंक्शन है, जमींदार ने अपना जो 2 स्ट्रैटेजी लगा दिया। सेकंड देखिए, आपका जो गवर्नमेंट, स्टेट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, दैट वाज स्टेट। पेसेंट्स से देखिए, पेसेंट्स एंड देयर लैंड में देखो, सबसे पहले अंग्रेजों ने इंडिया में इरिगेशन टेक्नोलॉजी लगी, इरिगेशन सिंचाई विभाग, ब्रिटिश के मेहरबानी सिंचाई विभाग है। तो देखिए इनमें से लैंड, लेबर और देखिए लैंड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड मोबिलिटी ऑफ पेसेंट्स, ये है एग्रीकल्चर बढ़ाना। इंडिया में जो अंग्रेजों ने इंडिया में खेती बाड़ी बढ़ा दी अपना फायदे के लिए। स्टार्टिंग में क्या किया है, यूरोपियन को खिलाने की जिम्मेदारी इंडियंस पे लगा दिया, ताकि यूरोप के जो क्लाइमेट कंडीशन में खेती बाड़ी नहीं था, तो इन लोगों ने इंडियंस जैसे एशियन कंट्रीज में अपना कब्जा जो कर रखा, वहाँ से खेती बाड़ी करवा के यहाँ से फसल ले गए। इसके बाद में क्या किया इन लोगों ने, क्या किया है, फिर कैश को, फूड क्रॉप्स की जगह पे कैश क्रॉप पैदा करवा दिया फोर्सिबली। इसका कारण क्या होता है, क्योंकि यूरोप में जितना भी फैक्ट्री, ब्रिटेन में जो फैक्ट्री होते हैं, इनका रॉ मटेरियल इंडिया से खेती करवा के ले गए। तो खेती बढ़ाने के लिए इनके पास 2 चीज़ें कर लिया, तभी इंडिया की ज़मीन में खेती करवाने के लिए इन लोगों ने इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई विभाग को बढ़ा, जिसका कार्य बढ़ा दिया है, और टेक्नोलॉजी भी लाया। तो 3 चीज़ें पेशेंट को दिया गया, अबंडेंस ऑफ लैंड, जमीन बहुत सारे थे उस जमाने में, आजकल जमीन कम हो गया इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से, और अवेलेबिलिटी लेबर, बहुत सारे लेबर है, और तीसरा है मोबिलिटी ऑफ द पेशेंट्स बहुत इकट्ठा करके ले जाते हैं। जैसे आपको पता है फिजी नाम की कंट्री है, फिजी नाम का पैसिफिक समुद्र में 800 आइलैंड है, तो वहाँ का जनता के आधे से ज़्यादा इंडियन ओरिजिन है। अंग्रेजों ने 200 साल पहले इंडिया से ले गया, हमारा जो नॉर्थ इंडिया से, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, कुछ तमिलनाडु से। जैसे फिजी में जाइए, वहाँ का जो एक प्रकार के इंडिया है, वहाँ इंडिया की जो हमारे उनके जो
लास्ट जो प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर महेंद्र सिंह चौधरी थी। महेंद्र सिंह चौधरी के जो पूर्वज हरियाणा से ट्रांसफर जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ का जो गन्ने के खेतों में काम करवाने ले गए इंडिया से। चलिए अब आप देखो एग्रीकल्चर में क्या क्या है। स्टेपल फूड हमारा राइस है, साउथ इंडिया में राइस है, नॉर्थ इंडिया में व्हीट है, फिर मिलट भी करता है। राजस्थान साइड में मैंने कल बताया, और राजस्थान साइड में मिलट ज़्यादा यूज़ करते हैं, और यही इंडिया में फ्रीक्वेंटली कल्टीवेटेड आज भी है। राइस इज द स्टेपल क्रॉप, और राइस इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ साउथ इंडिया, एंड द व्हीट इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ नॉर्थ इंडिया, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंडिया मिलट्स आल्सो प्रिफर्ड। जैसे साउथ इंडिया में राइस का काम राइस ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और आपका नॉर्थ इंडिया में है व्हीट ज़्यादा, गेहूँ ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे राजस्थान साइड है, उस साइड में जैसे कोरेस ग्रेन्स वगैरह, जैसे आपका मिलेट्स बहुत सारा यूज़ करते हैं, ओट्स वगैरह जो खाते हैं। तो राजस्थान में सबसे कम डायबिटिक पेशेंट है, और नॉर्थ ईस्ट वाले राइस प्रेफर करते हैं। तो हमारे इंडिया में मेनली 2 स्टेपल क्रॉप्स है, जो फूड क्रॉप्स में 2 है। वन इज राइस है, दूसरा है आपका व्हीट। जहाँ 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश, जहाँ जो मिलते हैं राइस प्रोड्यूसिंग एरिया, राइस के लिए 40 मिनिमम 40 सेंटीमीटर, जो रेन गेज आपने सुना, रेन गेज से 40 सेंटीमीटर से अधिक, मिनिमम तो चाहे अधिक है, वो वहाँ राइस खेती होती है। ठीक है। अब मानसून है, इंडिया में मानसून से खेती, मानसून बाउंड, यूनिफाइंग बाउंड कहते हैं, 9th क्लास में है, यूनिफाइंग बाउंड कहते हैं। इंडियन से नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, पूरा इंडियन से हमारा पशु पक्षी लाइफ है, हमारे त्योहार है, जनता की लाइफ है, सारे मानसून से कनेक्टेड है। अब आप देखो इंडिया में 3 प्रकार की फसल है सीजन के अनुसार। सबसे पहले हमें देखना है एग्रीकल्चर में, देखो 3 प्रकार का जो फसल है। पहले फसल आप देखिए आपका है ऑटम सीजन में, खरीफ है। ऑटम सीजन पतझड़ों के मौसम में खरीफ क्रॉप्स, और ये विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद में देखिए रबी क्रॉप्स, रबी ये ऑटम सीजन में है। इसके बाद रबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स है। इसके बीच में जो आएगा आपका ज़ैद। 3 प्रकार का फसल है, खरीफ क्रॉप्स है, ऑटम सीजन या रेनी सीजन की माना जाते हैं, और रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स के जैसे बीट वगैरह है। इसके बाद जितने वाटरमेलन्स हैं, जो आपका खीरा है, ये सब भी आपका ज़ैद क्रॉप में आ जाते हैं। ठीक है। तो विलेज कम्युनिटी के बारे में हम आपको समझा देते हैं। तो पेशेंट्स है अधिकतर गांव में रहते हैं, शहर के अंदर बहुत कम होता है। शहर के अंदर जो पेशेंट्स जो मिल जाते हैं, लेकिन ये मोस्टली क्या होता है, जो गांव में से अपने बच्चों के एजुकेशन की वजह से कुछ लोग गांव में से शिफ्ट करते हैं, वो पेशेंट्स हैं। गांव में अधिकतर देखो छोटे छोटे कस्बे के पास वाले जो गांव में से शहर में आकर रहते हैं। इसमें कई रीज़न है कि बेटर एजुकेशन फॉर द मेन, जो रीज़न तो बच्चे के एजुकेशन की वजह से आते हैं। जो गांव में से जनता शहर की तरफ छोटे छोटे प्लॉट वगैरह लेकर अपना जो घर बना लेते, वहीं रहते, खेती बाड़ी गाँव में जाकर करते रहते, वो पेशेंट से। उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, बेटर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, अपने बच्चों को ट्यूशन फैसिलिटी, अच्छे स्कूल में पढ़ाना। पुराने ज़माने में ऐसे बच्चे को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स बहुत इच्छुक है, तो इसलिए सेटलमेंट करते हैं। ठीक है। तो विलेज कम्युनिटी में 3 पार्ट है, कल्टिवेटर्स हैं। विलेज कम्युनिटी में देखो, विलेज कम्युनिटी में 3 पार्ट होता है। फर्स्ट इज 3 पार्ट, विलेज कम्युनिटी में 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट्स ऑफ ए विलेज कम्युनिटी। समाज में 3 प्रकार का होता है।
सबसे पहले देखिए द कल्टीवेटर्स मीन्स खेती करने वाले, द कल्टीवेटर्स, कल्टीवेटर खेती करने वाले, जोतने वाले, खेती करने वाले। सेकंड जो होता है आपका पंचायत, गांव में जो पंचायत बहुत जरूरी है, पंचायत वाले के बिना काम न चलेगा। तीसरा देखो आपका विलेज हेडमैन, इनमें तीसरा है विलेज का जो मुखिया हेड, ये है आपका विलेज कम्युनिटी का। तीन है, कल्टीवेटर किसान है, और आपका पंचायत ग्राम पंचायत, तीसरा आपका विलेज हेड मुखिया। ठीक, अब आप देखो कास्ट, कल्टीवेटर्स है अधिकतर क्या हेट्रोजीनियस ग्रुप है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट हेट्रोजीनियस ग्रुप है, क्योंकि इनमें से कुछ ग्रुप है, कुछ देखिए इसमें कास्टिज्म भी, ये एग्रीकल्चर में भी देखो कुछ है, खाते पीते जो लोग होता है, जिसमें कुछ जाति के पास, इंडिया में देखो कुछ जाति के पास खेती बाड़ी होती है ज़्यादा, कुछ जाति में से कुछ सो कॉल्ड छोटे जाति का जो कुछ लोग होता है वर्क में मैनुअल वर्क करते हैं। कुछ जाति के पास है, जैसे कुछ जाति हैं उनके पास जमीन जायदाद होती है, कुछ जाति ऐसा होता है कमजोर वर्ग माना जाता है, उनके पास केवल मजदूरी करते हैं। ठीक, और वो हमेशा जो मजदूरी करने वाले के सामने पावर्टी गरीबी रहते हैं। ठीक है, खाते पीते किसान, आपको सुना होगा जैसे 50-60 रुपये का जमीन होते है, वो खाते पीते लोग होता है, और या 100-150 बीघा जमीन वाले टू फार्मर कहते हैं, और इसका मजदूरी करने वाले हमेशा गरीबाई में रहते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ भी ना मिलते। मैंने आपको बताया पेशेंट्स होता है, वो पेशेंट के पास कुछ भी नहीं, अपने ज़मीन तो है नहीं, ज़्यादा अगर है तो भी 4-5 बीघा ज़मीन या 10 बीघा ज़मीन होगा, वो उसका पूरा गुजारा नहीं होता, दूसरे की ज़मीन में वो खेती करते। ठीक है, और आप देखिए इसमें देखिए ये कास्ट हायरार्की, आप पता है कास्ट हायरार्की इंडिया में है, कास्ट हायरार्की फर्स्ट में ब्राह्मण्स है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र, तीन जाति, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये ब्राह्मण से वैश्य, क्षत्रिय वैश्य तीनों अपर कास्ट माना जाते हैं। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय वैश्य ये तीन जाति अपर कास्ट, उसका मोस्टली उनके पास ही जमीन रहता है। ये शूद्र जाति हैं, छोटे जाति माना जाता है, उसके पास जमीन नॉर्मली कम है। ठीक है, 3-4 जाति बताया मैंने कास्ट हायरार्की में। पहले वाले में कौन से थे? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों है आपका है हाई कास्ट में, हाई कास्ट। लास्ट नंबर पे जो 4th नंबर पे शूद्र, ये है आपका लोअर क्लास बोला जाते हैं, लोअर क्लास, लो कास्ट लोग है। कास्ट हायरार्की में देखिए इन अधिकतर जमीन इन तीनों में है। एक आधे जो शूद्र जाति में एक आधे पे होगा है, लेकिन मोस्टली इन लोगों में ही अपर कास्ट लोगों के पास जमीन है, वो जमींदारी रखते हैं और वो छोटे जाति पैसे में काम करते हैं। ठीक है, अब आप देखो पंचायत मैंने आपको बता दिया, गांव के जो कमेटी को कहते हैं पंचायत, उनके हेड को जो सरपंच कहते हैं, मुखिया कहते हैं, शहर में तो वार्ड मेंबर है, और उसके हेड को हम नगर पालिका अध्यक्ष या चेयरमैन या चेयरपर्सन कहते हैं। अब आपको देखना है विलेज एज अ लिटिल रिपब्लिक। अंग्रेजों ने हमेशा हमारे विलेज को, लगभग मेरे विचार से 7.5 लाख विलेजेस इंडिया में है, ये अंग्रेजों ने बताया एक प्रकार का लिटिल रिपब्लिक है अंग्रेजों ने, क्योंकि विलेज का ये यूनिटी, विलेज का जो प्रधान के अंडर में रहेंगे या गांव के मुखिया के अंडर में रहेंगे,
वो वहाँ का पूरे ही हेड माना जाता है। हर आदमी इसकी बात मानते हैं, उनको इज्जत मिलती है। इसलिए तो अंग्रेजों ने हमारा विलेज को एक छोटा सा रिपब्लिक, गणतंत्र राष्ट्र के रूप में एक मिनी इंडिया अंग्रेजों ने मान लिया। ठीक है। तो कुछ ब्रिटिश 19वीं सेंचुरी में कुछ ब्रिटिश अधिकारियों लोगों ने जो हमारा ऐसे मन बोला कि ये विलेजेस है लिटिल रिपब्लिक है, छोटे छोटे इंडिया बना गए और पीपल ओनरशिप असल। देखिए अब आपको बता दूं मैं, अब हमें देखना है देखिए मैरिज के बारे में। रूरल कम्युनिटी में देखिए डाउरी सिस्टम थी, आज भी डाउरी सिस्टम है। और इंडिया में जो डाउरी सिस्टम आज भी है, रूरल कम्युनिटी में वो ज़्यादा, शहर में भी है, लेकिन रूरल कम्युनिटी का जो जो शादी है उसी में ज़मीन है, ऐसे प्रोडक्ट्स है, और ज़मीन, स्कूटर, बाइक इसी प्रकार का शहर में भी मिलते हैं। लेकिन डाउरी सिस्टम आजकल ज़्यादा है, अब ख़त्म हो गया, ख़त्म समझो, वो पनिशमेंट ऑफेंस में आ गया, लेकिन फिर भी आजकल है थोड़ा बहुत। अब हमें देखना है जमींदार, आपको बता दिया। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में आइए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जमीन के अंदर, जमीन के जो टैक्स को रेवेन्यू कहते हैं। लैंड में जो जमीन के जो टैक्स जाते हैं 10 रुपये से स्टार्ट होता है 300, तो 10 रुपये से स्टार्ट आपको जमीन का हर साल में तहसील में जमा होना है। ठीक। और ये मुगलों ने शुरू कर दिया इंडिया में, मुगल राजा मान सिंह ने, टोडरमल ने, जैसे अकबर के ज़माने में इसका ज़्यादा महत्व दिया है। इसमें क्या होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए इसमें कलेक्टर रेवेन्यू में कुछ लेंथ एंड ब्रेड्थ होता है, रैपिड एक्सपेंडिंग इन देयर। तो पूरे इंडिया से, पूरा भारतवर्ष में से मुगलों ने जमीन का टैक्स लिया। आज भी जमीन का टैक्स सरकार का एक मेन इनकम माना जा सकता है। देखो इनकम टैक्स भी आ गया, जीएसटी भी आ गया, इससे पहले वैल्यू एडेड टैक्स आ गया, इससे पहले सेल टैक्स है, और इनका इसी प्रकार बहुत सारे टैक्स है। लेकिन मेन इनकम सरकार का जो है वो रेवेन्यू है, लैंड रेवेन्यू। ओके। अब देखिए आप, ये फर्स्ट पार्ट है, आज इतना है। कल आपको हम मनसबदारी सिस्टम पढ़ाएंगे। गुड नाइट।